हे गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आप कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप बढ़िया होंगे। तो गाइस, जय श्री राम। और अभी जैसा आपको पता है कि करंट में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है अयोध्या धाम में। इसी क्रम में मैं अभी आज आया हूँ चित्रकूट धाम। और चित्रकूट धाम कहीं ना कहीं प्रभु श्री राम से बहुत ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि प्रभु श्री राम ने अपने जीवन काल के 11 वर्ष लगभग यहीं बिताए थे। तो आज मैं जाने वाला हूँ एक ऐसे प्लेस पे जो कि बहुत ही खूबसूरत है, और उस स्थान का नाम है माँ सती अनसुईया आश्रम। तो ये जो प्लेस है, यहीं से दाहिनी ओर मुड़ना होता है, और वो जो रास्ता है वो सीधा जाता है अनसुईया धाम को। और सती अनसुईया धाम यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर है। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट की बसें हैं, जो लग्जरी बसें आती हैं वो भी इसी रूट से जाती हैं। कुछ ऐसा रास्ता आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ पे पहाड़ों के बीच से रास्ता बनाया गया है। जो 5 किलोमीटर का ये रास्ता है ना, बहुत खूबसूरत है। चारों तरफ एकदम से ग्रीनरी आपको देखने को मिलेगी, और यहाँ पे बंदर बहुत देखने को आपको मिलेंगे। और गाइस, चित्रकूट घूमने का जो बेस्ट टाइम है वो है विंटर का। और विंटर के टाइम में यहाँ पे ज़्यादा ठंडी नहीं पड़ती है, और इस टाइम आप यहाँ पे घूम सकते हैं। अगर आप समर में आएंगे, गर्मी बहुत पड़ती है, लगभग जो यहाँ का टेम्परेचर है वो 45 डिग्री को पार कर जाता है। तो गाइस, उस टाइम तो अवॉइड करिए घूमना यहाँ पे। लेकिन ये जो व्यू है जो जंगलों के बीच से है, वो बहुत नेक्स्ट लेवल का है, बहुत खूबसूरत है। आप यहाँ पर रुक करके फ़ोटोग्राफी वीडियोग्राफी कर सकते हैं। और यहाँ पहुँचने के लिए बहुत आसान है। अगर आप अपनी गाड़ी से आते हैं तो गूगल मैप पे सती अनसुईया सर्च कर लीजिए, और उसी लोकेशन से आप यहाँ पर आसानी से पहुँच जाएंगे। और अगर आप ट्रांसपोर्ट से या फिर आप शेयरिंग टैक्सी से आना चाहते हैं तो आपको चित्रकूट में ही शेयरिंग टैक्सी यहाँ पर मिल जाएगी आने के लिए, तो आप वहाँ से भी यहाँ पहुँच सकते हैं। लेकिन गाइस, जो ये रास्ता है ना, बहुत खूबसूरत है, बहुत ही। और यहाँ पे ग्रीनरी आपको हमेशा देखने को मिलेगी, आप किसी भी सीज़न में आएंगे। और जब आप बारिश के बाद आते हैं तो यहाँ का जो नज़ारा है और भी ज़्यादा खूबसूरत हमें दिखाई देता है। और अगर आपके पास कुछ भी खाने पीने की चीज़ें हैं तो आप बंदरों के लिए लेते आइए, क्योंकि इस बेजान सा जो जगह है, वीरान सा, जहाँ पे पानी और खाने पीने की उतनी चीज़ें अवेलेबल नहीं है, तो अगर आपके पास कुछ है तो आप उनको देते चलिए। आपको बहुत ही सुखद अनुभव होगा इस रास्ते पर। और गाइस, मैं अभी पहुंचने वाला हूं थोड़ी ही देर में उस स्थान पे। चलिए आपको दिखाते हैं वहां का व्यू। तो गाइस, अभी मैं जस्ट पहुंच चुका हूं, और यहां पे क्या है कि पार्किंग शुल्क आपसे लिया जाता है। फ़िलहाल यहां पे कोई गवर्नमेंट पार्किंग नहीं है, लेकिन यहां पे पार्किंग ली जाती है। तो कोई भी गाड़ियाँ हैं जो भी यहाँ जाती हैं तो उनसे पार्किंग शुल्क लिया जाता है, और 30 रुपीज़ पार्किंग है यहाँ पर। तो उसके विषय में मैं आपको अभी बताऊँगा। तो आप कहीं भी गाड़ी खड़ी कर सकते हैं, और कोई स्पेशली पार्किंग नहीं बनी है। पूरा जो जंगल का एरिया है, आप कहीं भी गाड़ी लगाइए, इनके पार्किंग एरिया में ही आता है। तो कुछ इस तरीके से बैरिकेटिंग ये लोग किए रहते हैं यहाँ पे। और गाइस, ये जो बैरिकेटिंग यहाँ पे दिखाई दे रही है, आप इसके आगे भी करीब 500 मीटर और आगे गाड़ी ले जा सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे क्राउड का टाइम रहता है तो आपको थोड़ा पहले ही गाड़ी लगानी पड़ती है, नहीं तो गाड़ी और आगे जा पाती है। अभी फ़िलहाल बहुत क्राउड है यहाँ पे, देख पा रहे होंगे जैसे कि चारों तरफ में गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं। और अंदर भी मंदिर की ओर जहाँ पे मेला पूरा लगा रहता है, वहाँ भी बहुत ज़्यादा क्राउड होता है। तो चलिए मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। हे गाइस, अभी मैं आ गया हूँ सती अनसुईया धाम, जो कि चित्रकूट में पड़ता है। और ये है इसका पार्किंग एरिया, बहुत बड़ा पार्किंग एरिया है। तो यहाँ से काफ़ी दूर तक आपको पैदल ही जाना पड़ता है। अगर क्राउड नहीं रहता है तो गाड़ी वहाँ तक चली जाती है, लेकिन अगर क्राउड बहुत ज़्यादा है तो फिर आपको गाड़ी यहीं पे पार्क करनी होगी। फ़िलहाल आज बहुत क्राउड है, तो गाड़ी यहीं पे हमें पार्किंग में लगाना पड़ा। पार्किंग शुल्क का बात करें तो यहाँ पे 30 रुपये लिया जाता है एक गाड़ी के लिए। तो 30 रुपये आपको दे करके यहाँ पे पार्किंग में अपनी गाड़ी लगाना होगा। और मेरे पीछे है मंदिर, और मैंने यहाँ पे ड्रोन शॉट बहुत ही खूबसूरत बनाया है। तो चैनल पे आएगा, ड्रोन शॉट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत ही खूबसूरत नज़ारे जो हैं यहाँ के, जो ड्रोन में कैप्चर हुए हैं, वो आपको देखने को मिल जाएंगे। तो गाइस, जैसे ही आप पार्किंग एरिया से थोड़ा आगे आएंगे तो आपको कुछ ऐसे नज़ारे देखने को मिलेंगे। ऊंचे ऊंचे पहाड़ आपको देखने मिलेंगे, और ऊपर से ग्रीनरी बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे है। आपको दुकानें लगी दिखाई देंगी। फ़िलहाल अगर जिस समय भीड़ नहीं होती है, उस टाइम भी यहाँ कम से कम डेली 500-1000 लोग आते हैं घूमने के लिए। और स्कूल कॉलेज का यहाँ पे टूर भी आता है। और यहाँ का जो व्यू है बहुत ही खूबसूरत है, एकदम नेचुरल सा व्यू है, और दोनों तरफ आपको खाने पीने की चीज़ें मिल जाती हैं। तो गाइज़, अभी मैं हूँ अपने छोटे से क्यूट से बेटे के साथ, और ये यहाँ पे एंजॉय कर रहा है, और हम भी इसके साथ खूब सारा एंजॉय कर रहे हैं। भीड़ को देख करके बहुत ज़्यादा एक्साइट
एक्सपेक्टेड हो रहा है ये। और गाइज़ अब हम फाइनली पहुंच गए हैं एकदम से सती अनसुईया आश्रम के पास। और यहाँ पे एक छोटा सा बोर्ड लगा हुआ है जहाँ पे लिखा हुआ है सती अनसुईया आश्रम। और जैसे आप पहुँचेंगे आपको कुछ इस तरीके से फ्रंटल व्यू दिखाई देगा। यहाँ पे घोड़े और जो रथ है यहाँ पे उपदेश देते हुए भगवान श्री कृष्ण दिखाई देंगे। सामने से ऐसा खूबसूरत सा नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। और अभी मैं आपको यहाँ पे जो ड्रोन शॉट है वो दिखाऊंगा, तो वो बहुत ही अल्टीमेट होगा। और यहाँ से पूरा फ्रंट का जो व्यू है कुछ ऐसा आता है। यहाँ पे आप फोटोग्राफी वीडियोग्राफी कर सकते हैं। यहाँ पे फाउंटेन है, फिलहाल अभी बंद है। और ड्रोन से जो व्यू है वो कुछ इस तरीके से है। तो गाइस इसको एंजॉय करिएगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये ड्रोन शॉट जो सती अनसुईया आश्रम का वो कैसा है। और गाइस जस्ट आश्रम के सामने ही मंदाकिनी नदी बहती है जिसका जल एकदम से ग्रीन ग्रीन हमें दिखाई देता है। वो नीचे आपको जल दिखाई दे रहा होगा। बहुत ही खूबसूरत टाइप के व्यू हैं। यहाँ पे बहुत सारी मछलियाँ हैं, तो आप मछलियों को खिलाने के लिए जो सामान है वो ले सकते हैं। बाहर मार्केट में बिकता रहता है तो उसको भी ले सकते हैं। वहाँ पे जैसे ही आप डालेंगे तो बहुत सारी मछलियाँ इकट्ठा होकर के आ जाएंगी। तो यहाँ से एक व्यू जो है अल्टीमेट बहुत खूबसूरत दिखाई हमें दे रहा है। और यहाँ से जैसे ड्रोन आगे जाता है तो ऐसा कुछ नज़ारा यहाँ पे दिखाई देता है। और गाइस अब बात करते हैं सती अनसुईया आश्रम के विषय में। आप अगर आश्रम के अंदर जाएंगे तो आपको बहुत सारे वहाँ पे ऋषि गण की प्रतिमाएं देखने को मिलेंगी। और सती अनसुईया आश्रम क्यों बनाया गया इसके विषय में मैं आपको एक कहानी। गाइस सती अनसुईया जो आश्रम है वो रामघाट से लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो कि चित्रकूट का ही एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल माना जाता है और आकर्षण का बहुत बड़ा केंद्र है ये जगह। और यहाँ पे जो इसका नाम सती अनसुईया आश्रम है उसके विषय में मैं आपको बताता हूँ। इस स्थान पर गाइज महर्षि अत्रि और उनकी पत्नी महासती अनसुईया का आश्रम है। इनके धर्मनिष्ठ शुद्ध और पवित्र चरित्र के कारण उन्हें हिंदू धर्म के सभी ग्रंथों में महासतियों में से एक स्थान प्राप्त हुआ है। उनके पीछे की एक कहानी है। ऐसा माना जाता है कि करीब 10 वर्षों तक वर्षा न होने के कारण यह क्षेत्र सूखा पड़ गया था। तब अनसुईया ने कठिन तपस्या की और अंततः मंदाकिनी नदी को धरती पर लाने में सफल रही। उनके सर्वोच्च बलिदान और तपस्या के दौरान अपार कष्ट सहने के कारण उन्हें सती कहा गया। वास्तव में अपने पति और अपने कर्तव्यों के प्रति उनका समर्पण और इतना महान था कि देवी सीता ने भी भगवान श्री राम के साथ वनवास के दौरान उनका आशीर्वाद मांगा था। और गाइस अगर हम मंदिर के अंदर की बात करें तो मंदिर के अंदर महासती अनसुईया की प्रतिमा है और इसके अलावा उनके पति महर्षि अत्रि और उनके पुत्र दत्ताश्रेय को भी समर्पित है। मंदिर के अंदर 3 महान आत्माओं की मूर्तियों के अलावा सती के जीवन में चरित्रण भी जो भी घटनाएं घटी हैं उन्हें सब कुछ दिखाया गया है। इसके अलावा जैसे ही आप मंदिर के बाहर पहुंचेंगे तो यहाँ पर आपको रथ पर सवार प्रभु भगवान श्री कृष्ण जी दिखाई देंगे, जो कि अर्जुन को उपदेश देते हुए मिलते हैं। तो कुछ ऐसा यहाँ का व्यू है, नज़ारा है, बहुत ही खूबसूरत है। तो गाइज़ अगर आपको कभी भी टाइम मिले तो आप एक बार सती अनसुईया आश्रम ज़रूर आइएगा। ये जो नदी है मंदाकिनी नदी, यहाँ पे आपको बहुत सारी मछलियाँ देखने को मिलेंगी और यहाँ पर आपको खाने पीने की सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो आपको खाने पीने के लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और बहुत ही खूबसूरत आपका टूर प्लान होगा। तो आप यहाँ पर ज़रूर आइएगा। अगर आप रामघाट तक आते हैं, चित्रकूट घूमने आते हैं तो सती अनसुईया आश्रम ज़रूर आइएगा।